छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध और आक्रोश जताया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा और कांग्रेस पार्टी समेत हिंदू जागरण मंच ने बुधवार की शाम शहर के हृदय स्थल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। लोगों ने कहा कि आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। बेकसूर पर्यटकों के ऊपर प्राण घातक हमला कर आतंकियों ने कायराना हरकत किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा धमतरी के द्वारा जम्मू कश्मीर में हुए पहलगामा में आतंकी हमले में पर्यटक जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनको यह पूछा गया कौन सा धर्म के हो, ना उनसे जाति पूछा गया, ना कहाँ के हो ये पूछा गया। उनकी आईडी चेक की गई, वह हिंदू है तो उनको वहीं ऑन द स्पॉट मार दिया गया। मैं आतंकी हमले जो हुए उनका मैं विरोध करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि उनके ऊपर उस आतंकी वहां जो आतंकी हमले हुए हैं वहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, आज किसका पुतला दहन किए? आज हम आतंकवाद का पुतला दहन किए हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी के द्वारा बेगुनाह हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सैलानी वहाँ गए थे, अपने परिवार के साथ वादी में छुट्टी मनाने के लिए गए थे, ऐसे लोगों के साथ निरसहार करते हुए उन पर गोलियां बरसाई गई। ऐसे घटना का हम निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा आज यहाँ गढ़ी चौक में श्रद्धांजलि सभा जो मृतक हुए हैं उनको श्रद्धांजलि सभा हम यहाँ दे रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन दुख को उनके परिवार वालों को सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करे और भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार वालों के साथ हमेशा खड़ी है। और हम माननीय देश के सचिव प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन पूर्वक आगाह करते हैं कि ऐसे टेरर को बहुत जल्द से जल्द पकड़कर उनको फांसी की सजा पर रखा जाए और ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और धमतरी शहर मंडल के जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ गढ़ी चौक में उपस्थित होकर और जिस तरह के सभी संभव यहाँ आयोजित किया है। कल जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो निंदनीय कृत्य आतंकियों द्वारा किया गया, जो पर्यटक अपनी छुट्टी मनाने या पर्यटन क्षेत्र में सैर करने घूमने के लिए गए थे, उन पर गोलीबारी की गई, उसका विरोध करते हुए युवा मोर्चा ने आज आतंकवाद का पुतला जलाया है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से यह पहली बार ऐसा वातावरण है, ऐसा माहौल है कि उन पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई। उसमें एक दंपत्ति ऐसा भी था जिनकी 3 दिन पूर्व शादी हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय और उनकी वाइफ हो गए थे। 19 तारीख को उनकी शादी हुई और 22 तारीख को ऐसी घटना अंजाम लेती है। आप कल्पना कीजिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। निश्चित रूप से आज भारत देश, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं, उसकी विरोध करने आज हमने पुतला जलाया है। और एक आप मीडिया के माध्यम से संदेश जरूर देना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण है और ऐसे कौन से तत्व हैं जो इन्हें सहयोग करते हैं, जो किसी का धर्म पूछकर उस पर टारगेट किलिंग की जा रही है। हिंदू धर्म आज निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर खतरे पे हैं। आतंकवादियों को कौन संरक्षण दे रहा है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग करने वाले, सेक्युलरिज्म की बात करने वाले, अवार्ड वापस करने वाले आज कहाँ पर हैं, देश भी ये जानना चाहता है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज पूरे जिले की तरफ से हम लोग जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष भोले भाले जनता पर जो आतंकी हमला हुआ है उनको लेकर आज श्रद्धांजलि दिए गए हैं। ये शासन की बहुत बड़ी चूक है कि लगभग 26 से अधिक भोले वाले जनता, जिनमें थे हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक रहवासी, जो वहाँ पिकनिक स्पॉट में गए थे, शायद सुनने मिला कि शादी की सालगिरह मनाने गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ है, उसका मृत्यु हो गया है और लगभग 17 से अधिक घायल है बताया जा रहा है। और ये सीधा सीधा केंद्र सरकार की गृह मंत्री की बहुत बड़ी चूक है। इस प्रकार से जो आतंकी हमला हुई है, इनके लिए गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटना
जो घट रही है कश्मीर में वो ना घटे, और इसमें केंद्र सरकार इसमें बहुत जो उनके शासन स्तर पे जो काम है उसको उसे करना चाहिए। जरूर अभी मैं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा की घोषणा की गई, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार से मुआवजे की राशि की घोषणा नहीं हुई है। मैं केंद्र सरकार सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ मृत हुए हैं, घायल हुए, उनको 25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, घायलों को 15 लाख की मुआवजा देना चाहिए। सर उसका मंशा क्या रहा होगा मानने का? देखिए, आतंकवादी का मंशा कुछ था, वो लोग आतंकवादी है ना, इंसान रूपी में भेड़िए के रूप में है और पीछे से वार करते हैं। आप जान रहे हो कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सलवाद में पूर्व सरकार ने अंकुश लगाया था, वो धीरे धीरे फिर पनप रहा है। मैं अभी यहाँ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को और मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जो अभी कश्मीर में है ना, पहलगाम में जो घटना हुए वो छत्तीसगढ़ में ना हो, ये भी ध्यान देना चाहिए। विरोध करें आप लोग? हिंदू जागरण मंच जिला धमतरी की ओर से ये विरोध किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन आतंकवाद के विरोध में किया जा रहा है। जिस तरह की निंदनीय घटना घटी है, अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब हिंदुओं को जागना होगा और लड़ना होगा। जब तक हिंदू लड़ना नहीं सीखेगा तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है। और आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं है, ये सारे नर पिशाच हैं और इनके द्वारा जो किया गया कृत्य है वो किसी भी स्तर पर जाकर क्षम्य योग्य नहीं है। इनको कठोर से कठोर सजा शासन द्वारा दी जानी चाहिए और उनके घरों में घुस के मारना चाहिए। जितने भी जिहादी संगठन हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनको बख्शा ना जाए। हमारी भारत सरकार से यही आग्रह है हिंदू जागरण मंच के बैनर तले कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त न किया जाए। भारतवर्ष जो है ये सभी के रहने के लिए है। हमारे संविधान की रक्षा हमको स्वयं को करनी होगी और आज का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के नरपिशाच को जो मानवता के विरुद्ध में काम कर रहा है उसको जीने का अधिकार नहीं है। उनके घरों में घुसकर मारो। और सरकार से हमारा यही आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का, पंथ का या संप्रदाय का हो, अगर मानवता की हत्या करता है तो उसे बख्शा ना जाए।